लीग स्टेजेस का आखिरी मुकाबला 70वां मुकाबला। इसी कारण हम इंडियन प्रीमियर लीग को इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग बोलते हैं, क्योंकि दो अधिक टीम्स आई, अधिक मुकाबले खेले गए, लेकिन सिर्फ एक मुकाबला जिसके रिजल्ट से क्वालिफिकेशन सिनेरियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात करेंगे इस मैच की पीयूष चावला के साथ, ईएसपीएन क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी पे। पीसी, ये मुकाबला जो है, जैसे हम जानते हैं कि इसका जो नतीजा आएगा कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके बावजूद इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू द लीग कि 70वें मुकाबले तक ऑलमोस्ट हर मुकाबले में जान थी। बिल्कुल, जिस तरीके से टूर्नामेंट हुआ है, भले ही 10 टीमें थी, लेकिन हर मुकाबले का जो एक अहमियत थी 2 पॉइंट की बहुत ज्यादा थी। और अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, सबका कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण था। चाहे टीम बाहर हो गई हो, पर उसे दूसरी टीम को हराना होता था, तो दूसरी टीमों के रिजल्ट पे फर्क पड़ता था, उनके अपने खुद के टीमों के अपने अंक तालिका में फर्क पड़ता था। तो अभी तक जिस तरीके से आईपीएल हुई है, और जैसे कि लोग बोलते हैं या इंडियन प्रीमियर लीग इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है। देखिए, जिस शाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीती, दोनों सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की उम्मीदें खारिज हो गई थी। मिडवे ऑफ द सीजन या कहें ऑक्शन के बाद ये दोनों टीम्स में काफी जान दिख रही थी। अंडरस्टैंडेबली केन विलियमसन वापस चले गए घर, ही इज एक्सपेक्टिंग द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड, तो एडवांस में मुबारकबाद उनको, उनके परिवार को। लेकिन कौन कप्तानी करेगा अब इस टीम की? देखिए, अगर बात की जाए तजुर्बे के ऊपर, तो मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार के पास वापस जा सकते हैं, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कई सालों से उस टीम का हिस्सा है। और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से गेंदबाजी यूनिट को जानते हैं, उस टीम को जानते हैं, वहां का माहौल जानते हैं, तो मेरे को लगता है भुवनेश्वर कुमार से अच्छा विकल्प अभी कोई नहीं होगा। पिछले मैच में हमने देखा था केन विलियमसन ने अपने आप को बल्लेबाजी क्रम में ड्रॉप भी किया था, उसका नतीजा भी अच्छा मिला सनराइजर्स हैदराबाद को। क्या ग्लेन फिलिप्स की जगह देखते हैं इस टीम में, एक अटैकिंग विदेशी बल्लेबाज? थोड़ा रिप्लेसमेंट लाइक फॉर लाइक तो नहीं कह सकते, फिलिप्स अलग अंदाज से खेलते हैं, लेकिन क्या वो बदलाव? देखिए, अगर फिलिप्स वापस भी आएंगे, अगर केन विलियमसन की जगह टीम में जगह भी बनाते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो नीचे ही बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके से प्रियम गर्ग ने बैटिंग करी, और हम तो काफी टाइम से कह रहे थे कि केन विलियमसन नीचे बेहतर बैटिंग करते हैं। हालांकि उनकी बैटिंग इतनी आई नहीं इस मैच में, जो इतनी गेंदें मिली नहीं, लेकिन जो असर था वो देखने के लिए जरूर मिला बैटिंग ऑर्डर पे। उमरान मलिक की तेज गेंदबाजी पे नजर रहेगी एक आखिरी बार इस प्रतियोगिता में। ओवरऑल अगर सीजन को देखें, उमरान मलिक के ऑब्वियसली वांट टू फिनिश ऑन अ हाई, वो बैलेंस कैसे लेके आए? पीयूष की रफ्तार है आपके पास, लेकिन कुछ दिन आप बहुत कमाल के रहते हैं, कुछ दिन आप बहुत रन दे देते हैं, तो क्या वो बैलेंस तलाशना है उमरान को इस मुकाबले में और शायद आगे जाते हुए भी? देखिए, जिस तरीके से अभी तक गेंदबाजी की है इस पूरी प्रतियोगिता में, शुरू में जब हुआ था टूर्नामेंट तो बहुत ज्यादा रन जा रहे थे, फिर उसके बाद बीच में उन्होंने विकेटें ली, फिर बीच में थोड़े मुकाबले ऐसे आए जिसमें रन। तो जब इतना लंबा टूर्नामेंट होता है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके 14 के 14 मैच अच्छे नहीं रहेंगे, बीच में कुछ खराब मैच भी आएंगे। और जिस तरीके के गेंदबाज हैं उमरान, वो पेस इतना देते हैं, तो जो बल्लेबाज पेस यूज करते हैं, तो जिस दिन आपके में रन जाते हैं ना, तो फिर वो दिल खोल के जाते हैं, और जिस दिन आप विकेट लेते हैं वो दिल खोल के लेते हैं। लेकिन आखिरी मैच है, जैसा आपने बोला कि वो हाई पे खत्म करना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि जैसे कि उन्होंने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी करी थी, उस टाइप की कुछ गेंदबाजी करें और अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर करें। देखिए, हाई पे करना खत्म करना चाहेंगे पंजाब किंग्स, शिखर धवन को लेके वो थाई फाइव के साथ खत्म करना चाहेंगे। आखिरी बार देखने को मिलेगी धवन की, बेस्टो की, लिविंगस्टन की तिकड़ी। पंजाब किंग्स, हाउ डू दे लेट गो ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट पीयूष? क्योंकि ये सीजन के लिए फेवरेट्स माना जा रहा था उनको, ऑक्शन के बाद शुरुआत काफी अच्छी रही थी टीम की, लेकिन कहानी हाथ से फिसल गई। अब जिस तरीके से टीम उनकी नजर आ रही थी पेपर पे, तो वहां पे लग रहा था कि वो एक प्रबल दावेदार है टॉप 4 के लिए टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, और शुरुआत भी बहुत अच्छी तरीके से करी थी। लेकिन बीच में कुछ बल्लेबाजों का फॉर्म नहीं था, कुछ मेरे को लगता है बल्लेबाजी क्रम जो थे वो बदले जा सकते थे, जो कि बदले भी, पर उसमें काफी देर हो गई, और कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं जताया। तो एक डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा किंग्स, पंजाब किंग्स के लिए, माफ कीजिए। और उसको फिर आगे चल के देखना होगा कि अब इन पे कैसे अगले साल के लिए, अभी अगला साल बहुत दूर है, लेकिन उस पर आप काम करना अभी से शुरू कर देते हैं। दो चीजें पीयूष, मयंक अग्रवाल हमने देखा, शायद थोड़ा कप्तानी का प्रेशर उनकी बल्लेबाजी पे देखने को मिला, क्या उससे रन आ रहे हैं? क्या वहां पे सोच रहेगी पंजाब किंग्स की आगे जाते हुए मयंक द बैट्समैन आपको चाहिए, या सिर्फ मयंक द कैप्टन? और क्या शाहरुख खान को खेलते देख रहे हैं इस मैच में? देखिए, अगर मयंक की बात की जाए, तो उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, तो काफी भरोसा जताया था, उनको रिटेन भी किया था, और उस पे खरे नहीं उतरे। और कप्तानी, मेरे को लगता नहीं कि उन्हें इतना ज्यादा तजुर्बा है कप्तानी करने का। इतनी ज्यादा उन्होंने कहीं, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें या इंडिया ए की या कहीं और बात करें, तो इतनी कप्तानी उन्होंने की नहीं। तो वो यहाँ साफ झलक रहा था, वो कप्तानी का जो एक प्रेशर होता है वो अलग ही होता है, और वो साफ नजर आ रहा था मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी में भी। और जिस तरीके से ग्राउंड में भी आप अगर देखें, तो वो ना थोड़े
हड़बड़ाए से रहते थे, तो वो कप्तानी करना एक हर किसी के बस की चीज नहीं होती, और वो यहाँ साफ नजर आया। और शाहरुख खान पे आपने इतना भरोसा जताया, शाहरुख खान का डोमेस्टिक सीजन इतना अच्छा गया, पर आपने उसके बाद उसे थोड़े से मैच खिला के ड्रॉप कर दिया। और शाहरुख खान जिस टाइप के बल्लेबाज हैं, उनको थोड़ा सा मौका ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस क्रम पे वो बल्लेबाजी करने आते हैं वो एक बहुत मुश्किल क्रम होता है। तो आप वहां पे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आप हर मैच में जाएं और आपके लिए सब मैच जिताएं। तो मेरे को लगता है कि वहां कहीं ना कहीं उन पर थोड़ा भरोसा कम जताया। कागिसो रबाडा, अर्शदीप फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड खेलता देख रहे हैं, इन दोनों को रंग जमाते हुए देख रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए वन लास्ट टाइम। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपका जैसा भी चाहे सीजन हो, अब आपको पता है कि आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हम जीत के साथ खत्म करें, क्योंकि जब आप जीत के साथ खत्म करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक जो आपका जो हम बोलते हैं कि चिन अप करके चलना चाहिए, तो वैसा ही माहौल वो चाहेंगे कि हो, कि जब आखिरी बार इस सीजन में ग्राउंड में उतरे तो टीम जीत के जाए, और वो जो 2 अंक बोर्ड पे आएंगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन वो 2 एक्स्ट्रा जो अंक मिलेंगे वो देखने में अच्छा लगता है। चलिए फिर फेवरेट्स बता दीजिए, मतलब ऑब्वियसली सीजन पे 2 आप और पॉइंट्स चाहेंगे, पॉइंट्स टेबल में यूड वांट टू फिनिश ऑन अ हाई। कौन फेवरेट्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद? अब मेरे लिए पंजाब। चलिए, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, बीच में एक दौर आया था, 5 लगातार मुकाबले जीते थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे इश्यूज, केन विलियमसन की फॉर्म उनको सताती रही, और पंजाब किंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हिटर्स, बहुत सारी प्रॉमिस, लेकिन थोड़ी सी अंत में मस्ट विन मुकाबलों में फीकी सी रह गई। बहुत सारे पॉजिटिव्स फिर भी टीम्स के लिए। थैंक यू सो मच पीयूष चावला, आप आते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं मुकाबला आप एंजॉय करेंगे। उसके बाद होगी प्लेऑफ्स की कहानी, उसके भी प्रीव्यूज और रिव्यूज आप देखेंगे यहीं पे ESPN क्रिकइन्फो पे। आपकी राय, आपके फेवरेट्स भेज दीजिएगा हमें @ESPN क्रिकइन्फो ट्विटर पे। मुलाकात होगी मुकाबले के बाद।